एडुटेरिया करेंट अफेयर वर्षिकांक 2020 सीरीज के अंतर्गत आज का वीडियो एडुटेरिया करेंट अफेयर वर्षिकांक सेट का 25वां वीडियो है और यह अंतिम वीडियो है इस किताब का। और इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जो कि आगामी होने वाले एग्ज़ाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकत्र किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रैक्टिस सेट नंबर 25 एडुटेरिया करेंट अफेयर वर्षिकांक 2020 से, और यह किताब का यानी प्रैक्टिस सेट का अंतिम वीडियो है। करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट का अंतिम वीडियो है और 1 से लेकर के 25 तक का टोटल वीडियो आप हमारे प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया और इस पुल की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.9 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा मेकेदातु परियोजना किस नदी पर निर्मित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है कि 18 सितंबर 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई और इसके तहत भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम राज्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप को। अगला प्रश्न है कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विकास खन्ना को। आगे देखेंगे कि 19 सितंबर को मार्गरेट एटवुड को डेटन साहित्य शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक उनके द्वारा लिखा गया था? इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है द हैंडमेड्स टेल्स। अगला प्रश्न है कि 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इटली में। अगला प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैक्सिको। अगला प्रश्न है कि मोदी ने गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत कहां से किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस सरकार ने राज्य की पंचायतों में दिव्यांगों यानी डिफरेंटली एबल्ड के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 15 जनवरी 2020 को भारतीय सेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 72वां 72
स्थापना दिवस बना है 2020 में। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2020 को भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 71वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि 13वां दक्षिण एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? यानी 13th दक्षिण एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सीसरी नदी पुल का उद्घाटन नवंबर 2019 में किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित डेविस कप 2019 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राफेल नडाल ने। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेटा थनबर्ग और ऑप्शन बी डेविना मेलोमको। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके क्या रखा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुषमा स्वराज भवन। अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन रहा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2019। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश के द्वारा विधान परिषद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस निकासी सुविधा की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2022 में। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति को अपने सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गिनी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कौन सा क्रिकेटर ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इरफान पठान। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है डेविस आर मालपास। अगला प्रश्न है कि किस उत्पाद में फार्मेलिन मिश्रित होने की खबर मीडिया में आई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मछली में। अगला प्रश्न है कि बजट 2019 में भारत में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किस मिशन की शुरुआत की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जल जीवन मिशन। अगला प्रश्न है कि ILO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक अधिक तापमान में मजदूरों के काम करने की गति में कमी आएगी तथा कुल वैश्विक श्रम उत्पादकता में 2% तक का नुकसान होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2030 तक। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने 2015 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में
तय की गई सीमा का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 तक सभी राज्यों में किस टीकाकरण अभियान लागू करने की योजना बनाई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रोटा वायरस। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार देश के किसी भी जिले में कितने केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने पर वहां एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने पर वहां एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी को। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न 2019 किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भूपेन हजारिका को। अगला प्रश्न है कि मणिपुर के 9 वर्षीय बच्ची का क्या नाम है जिसे मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एलंगबाम बेलेंतीना देवी। अगला प्रश्न है कि गोगा बिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है कि अमेरिका स्थित विश्व संसाधन संस्थान के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 27 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 13वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों के भर्ती की अनुमति प्रदान की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल राज्य के द्वारा महिला ड्राइवरों के भर्ती के लिए अनुमति प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात राज्य में केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है कि भारतीय तीरंदाज कोमालिका बारी ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व कैडेट वर्ग के फाइनल में किस देश के सोनोदा वाका को हरा करके स्वर्ण पदक हासिल किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जापान को हरा करके स्वर्ण पदक हासिल किया। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के विमल जलान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम के हर कितने वर्ष में समीक्षा करने की सिफारिश की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के सूची जारी की गई। इनमें किस भारतीय को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उदित सिंघल को। अगला प्रश्न है कि आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुंधति राय के द्वारा।
अगला प्रश्न है कि रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 74%। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2020 में एनएसओ द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी -23.9%। अगला प्रश्न है कि 19 सितंबर 2020 को आबू धाबी में आयोजित आईपीएल के पहले मैच में कौन सी टीम विजेता रही? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग्स। और इसके साथ ही एडुटेरिया करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट का सीरीज समाप्त हो गया। और यह जो पहल है एक पेड़ एडुटेरिया के नाम, जो परवीन सर के द्वारा शुरू किया गया है, इसको हम सभी लोग मिल कर के आगे बढ़ाएंगे। तो इसके साथ ही हमारे सीरीज एडुटेरिया करेंट अफेयर सीरीज का आज 25वां सेट समाप्त हो गया। और इसी सेट के साथ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।